ये इन पर हुकूमत इस मामले पर एतराज़ करती रही, उस केस में इनके हवाले से मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन अदालत ना सिर्फ इनके साथ खड़ी हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ इनके साथ खड़े हुए, वाज़े पैगाम दिया। और इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो 6 रुकनी बेंच बनाया है, जिसकी आधे घंटे बाद समाअत होने जा रही है, उसमें भी इन जज साहिबान को शामिल किया गया। और इसमें ना सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला 3 रुकनी 2-1 से जो फैसला आया था 3 रुकनी बेंच का, ना सिर्फ उसमें बहुत से असूल सेट होने जा रहे हैं, बल्कि उसके नतीजे में जो रजिस्ट्रार वाले मामले पे खत लिखा गया था और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार को हटाने के हवाले से हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आया था, ये तमाम चीज़ें ये बेंच देखेगा तो एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया। यानी अदील इस बेंच में जारी बात है, हम कोई सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन इस बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन साहब के अलावा जो बाकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है उसमें से एक शख्स भी शामिल नहीं है। देखें ये इसमें अब चूंकि बहुत सी चीज़ों पे जो इंतखाबात वाला मामला था उसमें इख्तलाफ राय सामने आया, और इख्तलाफ राय सामने आने पर हुकूमत ने भी कुछ जज साहिबान पर जिस तरह से अल्फाज से अटैक किया और हतफ़े तनकीद बनाया, और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा वाज़े पैगाम दिया कि मैंने ये खामोश पैगाम देने के लिए इवन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को जब उसमें शामिल किया गया और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मुझे मालूम है कि इन पर उस वक्त एतराज़ किया गया था और ऑडियोज़ के हवाले से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये इनको शामिल किया जाना किसी को पैगाम देना था। तो जनाब चीफ जस्टिस ने जो उनकी अपना इख्तियार है, पावर है, उसको इस्तेमाल करते हुए इस मामले में भी जो उनको बेहतर लगा कि कौन से जज साहिबान को इसमें शामिल किया जाना है, जिनके हवाले से हुकूमत इलेक्शन वाले मामले में नहीं चाहती थी कि वो बेंच का हिस्सा बने, लेकिन ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसे अपना अंदरूनी मामला करार देती रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारा ऐसा अंदरूनी मामला है जिसमें पब्लिक में डिबेट नहीं होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने कल बताया कि उनके जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत कई सीनियर जजेस से राब्ते हुए, कई बैकडोर जो राब्ते हुए बैठक हुई, और इस मामले पे उन्होंने ये कल इंडिकेशन दी थी कि इस मामले पे जल्द कोई ना कोई हल निकल आएगा। और उसके बाद बिल आखिर ये 6 रुकनी बेंच का कॉन्स्टिट्यूट होना, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, और इसमें जज साहिबान का, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, बड़े काबिल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये जज साहिबान जो हैं, इन पे अब ये फैसला करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला जो मामला है, जिस पे एतराज़ ये था कि उसे सर्कुलर के जरिए, यानी अच्छा अदील, ये तो फौरन जो एतराज़ आएगा सरकार की जानिब से या हम ख्याल जो हैं कि ये तो बड़ा हम ख्याल किस्म का बेंच बना है, तो इससे ये तासुर के इदारे के अंदर जो तकसीम है वो ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा? देखें जामी साहब, एक बात तो वाज़े है, 5 रुकनी बेंच ये सहाफ़ियों के हकूक़ से मुतल्लिक केस में करार दे चुका है कि चीफ जस्टिस इज मास्टर ऑफ रोस्टर। चीफ जस्टिस जो है वो रोस्टर बनाने का आईनी ताकत रखते हैं, कानूनी ताकत रखते हैं। चीफ जस्टिस ने बार बार ये बताया, पीडीएम जमातों को भी बताया, हुकूमत को बताया कि ये जो आप बातें कर रहे हैं बेंच बनाना, ये कभी 9 रुकनी बेंच की बात करते हैं, कभी 4-3 की बात करते हैं, कभी कहते हैं जी 5 रुकनी बेंच वाले मामले पे इतने रेशो से फैसला आया है। तो चीफ जस्टिस ने आज एक 4-3 वाली डिबेट को जहां वहां पर दफन किया उस फैसले में, उसके बाद ये हमारे पास इतलात आ रही थी कि इस फैसले के फौरी बाद ये बेंच बनेगा, ये हमारे पास इतलात आ रही थी, और ये बेंच जो बनाया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया है कि ये मेरा इख्तियार है, ये उनकी आईनी ताकत है, ये किसी के कहने पर, किसी के मनपसंद जजेस को, या अगर वो कोई समझता है कि वो अपनी मर्जी के जो जजेस को इंक्लूड करना चाहे किसी बेंच में, ऐसा नहीं हो सकता। तो उमर ताब बंदियाल साहब जो हैं वो डट गए हैं। उमर ताब बंदियाल साहब ने ये जो अनाउंसमेंट उनके हुक्म से हुई है, ये जो बेंच की तश्कील हुई है, अब इस वक्त जज साहिबान अपने चैम्बर में मौजूद हैं और अब से तकरीबन
25 मिनट बाद ये बेंच आएगा और ये भी एक हंगामा खेज समात हो सकती है। बड़ा अहम नुक्ता है और इसमें कई जो हल्के हैं उनकी जानिब से सोशल मीडिया वेबसाइट्स की सूरत में दिलचस्प सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन अदील, एक और सवाल आप तक मैं पहुंचाता हूं। एक सारिफ ने ये लिखा है कि गोया ये 7 या 8 रुकनी क्यों नहीं हुआ, 6 ही क्यों हुआ? क्या इतनी ही तादाद बाकी थी? देखें, वैसे आमतौर